चील जी मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें। घर पर मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे जाने दे चील जी। कालू, तू रोज़ मेरा पागल बनाकर चला जाता है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कभी तेरी पत्नी का पेट खराब हो जाता है या कभी तुझे दस्त लगे होते हैं, और तेरा बताया शिकार भी वहाँ पर नहीं मिलता। मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मैं तुझे खाऊंगी फिर तेरी पत्नी को। मुझे माफ़ कर दे चील जी, अब मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं करूँगा। चील कालू को छोड़ देती है। जा, आज मेरा काली चीज़ खाने का मन नहीं है, लेकिन अगर तूने मुझे कल सही शिकार नहीं बताया तो तेरी मौत का कारण तो खुद होगा। कालू, यह बात याद रखना। कालू वहाँ से चला जाता है। ये कालू का बच्चा आज कहाँ रह गया? मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है कि मुझसे इंतज़ार भी नहीं हो रहा, और रात भी इतनी हो गई है। इस अंधेरे में खो ना जाए मेरा कालू। तभी कालू वहाँ आ जाता है। मेरे काले पति जी, आज अंधेरे में खो गए थे क्या, जो इतनी देर लग गई दाना लाने में? गोरी, तुम पूरा दिन घर पर रहकर बस हुक्म चलाती रहती हो, कभी शिकार करने भी गई हो? पता है शिकार करने में कितनी मेहनत लगती है। आज तो मेरा ही शिकार हो जाता, बड़ी मुश्किल से जान बची है। क्या हुआ कालू? आज चील ने पकड़ लिया था, मुझे मारने वाली थी। अब उसका और पागल नहीं बना सकते। अगर कल उसे शिकार लाकर नहीं दिया तो गोरी वो तुम्हें खा जाएगी। क्या चील मुझे खा जाएगी क्या कालू जी? नहीं नहीं, मुझे इस भरी जवानी में अभी नहीं मरना। कुछ सोचो पति जी, कुछ सोचो, नहीं तो वो जालिम चील आपकी पत्नी को खा जाएगी। कालू अपने मन में सोचता है। नाटक देखो इस गोरी के बच्ची के, जान पर बनाई तो पति जी कर रही है। पता नहीं शादी के कितने सालों बाद मैं ये नाम सुन रहा हूँ। क्या हुआ, कैसे शांत हो पति जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। गोरी सो जाती है, लेकिन कालू अभी तक जाग रहा था। वह लेट जाता है और तभी उसके दिमाग, गोरी गोरी सुनो, गोरी सुनो। क्या हुआ कालू जी, शोर क्यों मचा रहे हो? मुझे एक आइडिया आया है, कल मैं चील को ताज़ा ताज़ा शिकार कराऊंगा। फिर कालू और गोरी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू सुबह जल्दी उठ जाता है और गोरी को बिना बताए टूनी के घर चला जाता है। टूनी, दरवाज़ा खोलो, टूनी दरवाज़ा खोलो, मैं कालू। टूनी दरवाज़ा खोल देती है और कालू अंदर आ जाता है। क्या हुआ कालू भैया, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? कुछ नहीं टूनी, आजकल जंगल में दाना नहीं मिल रहा। मैं सोच रहा हूँ आज शाम को नदी पार चलते हैं, सुना है वहाँ गेहूँ का खेत है। ठीक है कालू भैया, शाम को मैं आ जाऊंगी। फिर कालू भागा भागा चील के पास जाता है। आ गया कालू, बता क्या खबर है? और पता है ना, अगर खबर झूठी हुई तो आज तू मरेगा। हाँ हाँ चील जी, मुझे पता है। आज एक चिड़िया का इलाज करा है। आप शाम को नदी पार के खेत में आ जाना, मैं उसे वहीं पर ले आऊँगा। क्या, चिड़िया का भोजन? सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आज इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे पति जी? कहीं नहीं, चील के खाने का इंतजाम करने गया था। चिड़िया को फंसाया है इस बार मैंने। कालू जी, अब तो नहीं मारेगी ना चील मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं गोरी, अब बस तुम खाना बना दो, शाम को चिड़िया को यमराज से मिलवाना है। शाम हो जाती है। कालू पेड़ पर बैठा टूनी का इंतजार कर रहा था। ये टूनी अभी तक आई क्यों नहीं? फिर टूनी भी वहाँ पर आ जाती है। चलो भैया, फिर दोनों नदी पार भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। टूनी को वो गेहूं का खेत भी दिख जाता है, लेकिन कालू तो देख रहा था कि चील कहाँ है। टूनी, तुम जाकर दाना चुगो, मैं अभी आता हूँ। उड़ते उड़ते थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। टूनी दाना चुगने चली जाती है। चील भी वहाँ पर आ जाती है। देखो चील, वो रही चिड़िया। चील चिड़िया को पकड़ लेती है। मुझे जाने दो चील, मुझे जाने दो। कालू, कालू भैया बचाओ, ये चील मुझे खा जाएगी। टूनी कालू को बुला रही थी, लेकिन कालू तो पहले ही भाग चुका था। हे भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करें, मुझे इस चील से बचाएं। तभी एक शिकारी पत्थर से चील को मारता है
और चील मर जाती है और शिकारी चील को लेके चला जाता है और टूनी भी भाग जाती है। तो दोस्तों, कमज़ोर लोगों पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए और कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, भगवान पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। रोज की तरह सुबह होते ही टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जाने के लिए तैयार हो जाती है और जाने से पहले चिंटू को समझाकर जाती है। चिंटू बेटा, मैं भोजन लेने के लिए जंगल में जा रही हूँ। तुम घर का दरवाज़ा बंद रखना और कोई भी अनजान पक्षी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। ठीक है मम्मी। और घर में अपना सामान इधर उधर ना फैलाना और अपना ध्यान रखना। हाँ मम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अपना ध्यान खुद अच्छे से रख सकता हूँ, आप परेशान मत होइए प्लीज़। चलो तो फिर मैं भोजन की तलाश में जाती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल को निकल जाती है। अब चिंटू, जो कि उम्र में छोटा था, मन मन में सोचता है, अब तो मजे आ गए, घर पर कोई भी नहीं है, अब कुछ भी करो कोई कुछ नहीं कहेगा। अब क्या करना चाहिए? अरे हाँ, मम्मी ने मिठाई छिपा के रखी थी, चलो पहले उसे ही ढूंढते हैं। चिंटू मिठाई ढूंढने लगता है। वह इधर उधर देखता है और थोड़ी ही देर में मिठाई भी ढूंढ लेता है, लेकिन मिठाई के साथ साथ उसे दूध की हांडी भी दिख जाती है जिस पर मलाई की भरमार थी। आज तो मजे आ गए, एक तरफ मिठाई और दूसरी तरफ मलाई वाला दूध। लगता है आज भाग्य खुल गए मेरे। चिंटू झट से मलाई वाला दूध और मिठाई दोनों खा लेता है। अरे वाह, आज तो पेट भर गया अच्छे से। इतना खाना खाने के बाद अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। इतना खा पी कर चिंटू सो जाता है। उधर टूनी चिड़िया तोता और कबूतर के साथ दाना ढूंढते ढूंढते कई जंगल पार कर देती है, परंतु उसे दाना नहीं मिलता। वही सामने पेड़ पर कालू कौवा और गोरी उन पक्षियों को देख रहे थे। देखो देखो गोरी, कैसे ये पक्षी यहाँ खाना लेने आए हैं, परंतु इन्हें क्या पता यहाँ कुछ है ही नहीं। अरे हाँ पति जी, मेरे दिमाग में घर बैठे बैठे खाने का एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? टूनी चिड़िया यही है और चिंटू घर पर अकेला होगा, क्यों ना हम चिंटू को चील के हवाले करके उसके बदले में 3-4 बोरी दाना मांग ले और पूरे साल भर का जुगाड़ हो जाएगा। हाँ तो जल्दी चलते हैं, वैसे ही भी यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहकर दोनों कौवे टूनी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़े ही देर में दोनों उसके घर पहुँच जाते हैं और उसे घर से बाहर बुलाने का प्लान बनाते हैं। गोरी, अब तुम एक काम करो, सामने वाले पेड़ में छुप जाओ और अगर कोई आए तो मुझे इशारा कर देना। ठीक है कालू। गोरी सामने वाले पेड़ में जाकर छुप जाती है और वहाँ से नजर रखती है कि कोई आ ना जाए। कालू चिंटू के गेट पर दस्तक देता है। अरे बाबा, खाने को थोड़ा दाना दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ। चिंटू, जो कि सोया हुआ था, आवाज सुनकर जाग जाता है। लगता है कोई भूखा पक्षी गेट पर है, गेट खोल कर देखता हूँ। अरे नहीं, मम्मी ने कहा है कोई भी अनजान गेट पर आए तो गेट मत खोलना। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम गेट खोलो, भला हमारे होते हुए घर के अंदर कैसे घुस जाएगा। इतना सोचने के बाद चिंटू दरवाज़ा खोलने के लिए चल देता है। बोलो कौवे जी, आपको क्या चाहिए? आप क्यों मेरे दरवाज़ा बजा रहे हैं? अब फंसाना जाल में, अब इसे पकड़कर चील को दे दूंगा, 2-4 बोरी दाना भी मिलेगा और साल भर दाना ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बेटा, थोड़ा सा दाना मिल जाता तो अच्छा होता। जी अभी लाता हूँ। चिंटू दाना लेने के लिए घर के अंदर जाता है, तभी गोरी कौवी भी आ जाती है। जब चिंटू दाना लेकर बाहर आता है और गोरी को देखता है, आप कौन? इतना कहते ही दोनों कौवे चिंटू को बोरी में बंद कर लेते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। उधर टूनी और अन्य पक्षी दाना ढूंढ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक मक्के का पौधा दिखाई देते हैं।